दोस्तों, क्या आप लोगों के लिए यह मानना संभव होगा कि अमेरिका को 2 महीने पहले ही पता था कि पहलगाम अटैक होगा? आज जब लेक्चर मैं एंड करूंगा तब तक यह चीज साबित हो जाएगी कि वाकई में अमेरिका और अमेरिका की एजेंसी है जिसको ये वाकई में पता था कि ये पहलगाम अटैक होने के लिए जा रहा है। मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर 10 चक्कर निकालता हूं तो आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि ये आदमी मेरे घर में चोरी करने के लिए जा रहा है, इसीलिए ये मेरे घर के 10 चक्कर जो है वो निकाल रहा है। हो सकता है कि अगर आपके घर में रहने वाले बच्चे जो हैं, आप लोग उनको सुरक्षित कर लें कि यार बाहर एक आदमी घूम रहा है जो कि बहुत चक्कर लगा रहा है, हो सकता है कि बच्चों को किडनैप करने के लिए आया हो। ऐसा अंदेशा हमेशा लगता है और जो इस अंदेशे को समझ लेता है वो समझदार इंसान कहलाता है। आज पहलगाम का अटैक जब 22 अप्रैल को होता है, हमारे 26 लोग मारे गए हैं। हम लोग इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब यह अटैक हुआ उससे 2 महीने पहले अमेरिका की एक कंपनी जिसके द्वारा कुछ इमेजेस शेयर की गई थी, कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो है वो पाकिस्तान की कंपनी को शेयर की गई, और वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पहलगाम के आसपास का इलाका बाइसरन जहां पर ये अटैक हुआ है, हाई टेरेन एरिया था, काफी माउंटेन रीजन वहां पर था, उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस शेयर की गई थी पाकिस्तान की कंपनी के साथ में। तो आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका को या फिर अमेरिका की उस कंपनी को ये पता था कि आखिरकार कश्मीर जो है वो काफी सेंसिटिव इलाका है, उसको लेकर इतनी सारी इमेजेस क्यों मांगी जा रही हैं। तो आप लोग एक न्यूज की हेडलाइंस देखिए, द प्रिंट ने इसको हाल ही में पब्लिश किया है, जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय ही ये न्यूज आई है कि ऑर्डर फॉर पहलगाम सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम यूएस फर्म पिक्ड 2 मंथ बिफोर अटैक। तो जिस समय 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ उससे पहले कुछ इमेजेस जो है वो ली गई थी और वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस थी। लेकिन आखिरकार ये इमेजेस लीक कैसे जाती हैं? आप लोग ये देखिए कि अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो जियो सैटेलाइट्स है। उनका काम ये होता है कि वो पृथ्वी के ऊपर घूमते हुए, चारों तरफ घूमते हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे हाल ही में हमारी जो सेना है, इंडियन आर्मी के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई थी और ये कहा गया था कि हमने सैटेलाइट इमेजेस जो है वो जारी की हैं। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, जैसे कोटली है, भीमबर है, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा अटैक किए गए और हमने जो है इनको ये रिलीज किया। इनको जब पिक किया गया, हमने जो इमेजेस ली थी वो इसरो के सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं उनके द्वारा इन इमेजेस को लिया गया और फिर भारतीय सेना के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसरो, डीआरडीओ और भारतीय सेनाएं जो है वो आपस में ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट को जो है साझा करती हैं। लेकिन मान लीजिए कि 2 देशों के बीच में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस देश को यह पता है कि ऐसा कुछ घटित जो है वो हो रहा है, ऐसा कुछ जो है वो चल रहा है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अमेरिका की कंपनी के द्वारा ये सारी की सारी इमेजेस जो है उसको शेयर किया गया था, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ माउंटेन रीजन्स की इमेजेस मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। जैसे गुलमर्ग जब आप लोग घूमने के लिए जाएंगे को काफी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, जहां पर बर्फ जमी रहती है और ऊपर जाने के बाद आपको पीओके जो है वो आसानी से दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि मैं खुद वहां पर गया हूं और मैंने इस चीज को पर्सनली अनुभव किया है। लेकिन गुलमर्ग में ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर कोई भी सेना के अधिकारी या सेना जो है वो गश्त नहीं करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे रहती है। जैसे पहलगाम के अंदर उस दिन सेना की मौजूदगी नहीं थी, इस बात की खबर पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों को थी जिसका नाम टीआरसी है, और सैफुल्लाह कसूरी उसका जो है हेड कर रहा था, उसको चेयर कर रहा था। उसके सब कुछ पता था कि वहां पर कोई भी मिलिट्री पर्सोनेल नहीं है। वैसे आप लोग देखिए कि सैटेलाइट इमेजेस के अंदर दिख रही है कि गुलमर्ग जो कि ऊपर से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई वो देगा। चलिए, पहलगाम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पहलगाम यहां पर है। ये एक्चुअल में वही सैटेलाइट इमेज है जो कि अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा पाकिस्तान की कंपनी को शेयर की गई थी, और वहीं से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसको कलेक्ट करती हैं और इंटेलिजेंस इनपुट लेती हैं कि आखिरकार पहलगाम के अंदर, अब देखिए आईएसआई जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, हम तो आईएसआई को मानते हैं, वैसे पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, लेकिन वो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की वो आतंकवादियों के साथ में अपने सूचना तंत्र को साझा करती है। इसीलिए चोर चोर मोसेरा भाई, तो अगर वो मान लीजिए कि उसके साथ में सूचना को साझा कर रही है तो आईएसआई भी जो है वो आतंकवादी संगठन का साथ देते हुए हम लोग जो है उसको आतंकवादी संगठन ही करार देते हैं। तो पहलगाम के अंदर एक्चुअली में यही इमेज जो आप लोग देख रहे हैं वो यही इमेज शेयर की गई थी और हाई टेरेन इमेजेस को वहां पर शो किया गया था। तो अमेरिका की वो कंपनी कौन सी है, आप लोग इस विषय को बड़ा गंभीर से लीजिएगा और समझिएगा कि आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो किस तरीके से काम करता है। चलिए,
मैं लाइन टू लाइन जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 months बिफोर, मतलब आज से 2 महीने पहले, टेररिस्ट किल्ड 26 पीपल इन कश्मीर। आप लोग को पता है कि पहलगाम का अटैक हुआ और 26 लोग उसके अंदर मारे गए। ए टॉप यूएस बेस्ड स्पेस टेक कंपनी, जैसे हमारे भारत के अंदर इसरो की हम लोग बात करें या कोई भी कंपनी है जो कि स्पेस के लिए काम करती है, उस वैसी ही कंपनी एक अमेरिका के अंदर है। सो ए अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक इन ऑर्डर्स फॉर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस ऑफ पहलगाम एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। मतलब ये जो कंपनी है अमेरिका की, उसको कुछ ऑर्डर्स आए और ऑर्डर की संख्या थी 12। कुछ ऑर्डर जो है उसको आए कि हमको पहलगाम और उसके आसपास का जो एरिया है इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए। बिटवीन 2 and 2 फरवरी 2025, 2 से लेकर 25 फरवरी के बीच में, 2 से लेकर 22 फरवरी 2025 के बीच में 12 ऑर्डर कुल उनको मिले। और ये ऑर्डर जो थे वो जस्ट डबल हो गए। पहले कभी भी इतने ऑर्डर नहीं मिला करते थे। और जिस कंपनी को ऑर्डर मिले वो थी मैक्सार टेक्नोलॉजीज। तो मैक्सार टेक्नोलॉजीज जो है वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, whose roster for clients includes government and defense agencies across the world। पूरे विश्व के अंदर जो भी सरकारें हैं, जो भी गवर्नमेंट काम करती है, वो आज इस कंपनी के साथ में साझा करती हैं कि ये जो कंपनी है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेती है और दूसरे देशों के साथ में साझा करती है। जैसे भारत के लिए मैं एग्जांपल लूं, इसरो, डीआरडीओ, वो भी इसी कंपनी के साथ में इमेजेस जो है वो रिसीव करती हैं कि भाई हमको भी इमेजेस चाहिए, तो हम भी जो है इसी कंपनी को क्या करते हैं, हायर करते हैं। हमने भी इसी कंपनी को कर रखा है। पाकिस्तान की एक कंपनी जो कि इसी के साथ में बातचीत करती है और फिर वहां से इमेजेस लीक होती है। वो देखिए किस तरीके से होती है। ऑर्डर फॉर पहलगाम सैटेलाइट इमेजेस स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द पोर्टल इन जून 2024। जो इस कंपनी का पोर्टल है, उसकी कंपनी के पोर्टल के ऊपर बहुत सारी इमेजेस जो है वो जून 2024 के अंदर पहलगाम की बहुत सारी इमेजेस जो है वहां पर पोर्टल के ऊपर अपलोड की जाती हैं। जस्ट मंथ्स आफ्टर मैक्सर एक्वायर ए न्यू पार्टनर, उसके कुछ समय बाद में ही जो मैक्सर कंपनी है उसने एक नया पार्टनरशिप जो है वो किया, मतलब वो नया समझौता कर रहे हैं नई कंपनी के साथ में। और वो कंपनी कौन है? ए पाकिस्तान बेस्ड जियोस्पैटिकल कंपनी लिंक टू फेडरल क्राइम्स इन द यूएस। एक्चुअली में पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है, जियोस्पैटिकल कंपनी है। उस कंपनी का नाम है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है और मैक्सार कंपनी है, दोनों आपस में साझा करती हैं कि ठीक है, मैक्सार कंपनी जो है वो एक्चुअल इमेजेस जो है उनको कैप्चर करेगी सैटेलाइट से और साझा करेगी, शेयर करेगी इस कंपनी के साथ में, जो कि किसकी कंपनी है? वो कंपनी है पाकिस्तान की। ये कंपनी पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करती है। जितने भी डेटाज, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, उनको मैपिंग करवानी है, इस कंपनी का काम यही था। अब एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे इंक्वायरी शुरू होना, यानी कि इंक्वायरी जो है स्टार्ट हुई, उसके बाद में ही इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपने पोर्टल के ऊपर उन इमेजेस को जो है वो रिमूव कर दिया। साथ ही के अंदर इसने ये भी रिमूव कर दिया कि उसकी पार्टनरिंग बिजनेस कंपनी जो है वो कौन कौन सी है। जैसे ये जो बीएसआई कंपनी है, इसने इस चीज को भी रिमूव कर दिया कि मैक्सा टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो पार्टनर कंपनी है और हमने उसको ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखिए ऑर्डर का समय क्या था। ऑर्डर मतलब पाकिस्तान की कंपनी ने मैक्सार कंपनी को ऑर्डर दिया। ऑर्डर फरवरी 2025 में चरम पर थे, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर दिए गए। 12 ऑर्डर दिए, 15 ऑर्डर दिए, 18 ऑर्डर दिए, 21 ऑर्डर दिए, 22 फरवरी का ऑर्डर दिए। तो ये एक्चुअली में क्या है, इतनी डेट्स को ऑर्डर दिए गए थे और एक ऑर्डर 12 अप्रैल को, मतलब हमले से ठीक 10 दिन पहले रखा गया था। इसके बाद 24 और 29 अप्रैल को 2 और ऑर्डर आए थे। तो मतलब ये जो पाकिस्तान की कंपनी है वो अमेरिका की मैक्सार कंपनी को ऑर्डर देती है कि हमको इमेजेस चाहिए और हमने से ठीक 10 दिन पहले जो है वो ऑर्डर्स दिए गए थे। अब देखिए एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, मैक्सार ने 2023 में बीएसआई को पार्टनर बनाया था, बावजूद इसके कि अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी ने 2020 में बीएसआई की अवैध गतिविधियों का पता लगाया था। मतलब अमेरिका को इस बीएसआई कंपनी की अवैध इलीगल तरीके से जो काम कर रहा है इसको पता था कि ये कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को शेयर करती है किसी और के साथ में, इसको ये बात पता थी। अब एक्चुअली में क्या हुआ, लिंक बिटवीन पाकिस्तानी जियोस्पैटिकल फर्म, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, एंड इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस्लामाबाद के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उन दोनों के बीच में एक लिंक था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैक्सार से वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पहुंच रही हैं पाकिस्तान की उस कंपनी के पास में, और वही कंपनी जो है वो इमेजेस को शेयर कर रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि इस्लामाबाद के अंदर स्थित है। खास तौर पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये एक सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब देखिए ये जो कंपनी है, पाकिस्तान अमेरिकी बिजनेसमैन फाउंड गिल्टी
जो इस कंपनी को रन करता है, पाकिस्तानी कंपनी को रन करता है, वो गिल्टी फाउंड होता है क्योंकि उसने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भिजवाए थे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशन फ्रॉम अमेरिका टू द पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके पास में यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो कहां पर भिजवा दिए, यूएसए टू पाकिस्तान भिजवा दिए। इस बात को लेकर ये जो एजेंसी है और इसके जो फाउंडर हैं वो गिल्टी फाउंड होते हैं और उसके बाद में 1 साल की जेल भी इनको होती है। लेकिन यूएसए ने इस बात की परवाह नहीं की और फिर से इनसे ऑर्डर जो है वो लेना शुरू कर दिया। अब एक्चुअली में जिस समय ऑर्डर मिले तो पाकिस्तानी कंपनी वाज टेकन ऑन एज पार्टनर बाय मैक्सार विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक इज अलार्मिंग। तो किसी भी बैकग्राउंड को चेक किए बिना अमेरिका की उस कंपनी ने इसके साथ में साझा किया और वापस से 2024 में जून 2024 के बाद से वापस से काम करना शुरू कर दिया। अब भारत का यह कहना है इंडिया शुड प्रेशर, मतलब भारत को प्रेशर बनाना चाहिए सच सैटेलाइट इमेजिंग एंड डेटा कंपनीज टू स्टॉप ऑपरेशन विद पाकिस्तान। मतलब भारत को यह चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में आप अपने ऑपरेशंस को बंद कर दीजिए, कोई भी इमेजेस जो है वो शेयर मत कीजिए। साथ ही के अंदर द कॉस्ट ऑफ ईच सैटेलाइट इमेज, आप लोग मानेंगे कि जो एक इमेज शेयर की जाती थी उसकी एक इमेज की कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी और ये डिपेंड करता था उस इमेज की रेजोल्यूशन के ऊपर कि कितनी गजब की वो इमेज होगी। जितनी अच्छी इमेज होगी, हाई रेजोल्यूशन की इमेज होगी, उसका पैसा उतना ही मिलेगा। इसीलिए मैक्सार जो कंपनी थी वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पाकिस्तान के अंदर भिजवाया करती थी और ऐसे कई ऑर्डर जो थे वो इसी कंपनी ने लिए थे। जब हम लोग देखते हैं 2024 के अंदर, आप देखिए 2024 के जून महीने के अंदर इनको 4 ऑर्डर्स मिले थे, जुलाई के अंदर भी 4 ऑर्डर्स मिले थे, फिर अगस्त के अंदर ऑर्डर कम हुए, सितंबर में कोई ऑर्डर नहीं मिला, फिर अक्टूबर के अंदर वापस से ऑर्डर जो है बढ़ गए, फिर नवंबर में ऑर्डर जो है वो फिर से बढ़े, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लाइन है जिसमें लगभग 12 ऑर्डर उस कंपनी को मिले कि हमको 12 इमेजेस चाहिए, यहां की सैटेलाइट इमेजेस चाहिए जिसके बेस पर हम लोग एनालाइज कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि पहलगाम जो अटैक हुआ था ये कहीं ना कहीं अमेरिका की उस एजेंसी को ये डाउट हो रहा था कि जो चोर मेरे घर के बाहर घूम रहा है वो हो सकता है कि मेरे घर में से किसी बच्चे को उठा ले जाए या मेरे घर के अंदर चोरी कर सकता है। लेकिन ये डाउट जो है उस समय डाउट क्रिएट हो चुका था। मतलब अमेरिका की उस एजेंसी को ये पता था कि कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जानकारी लेनी होती तो वो खुद के देश के बारे में जानकारी लेता, ना कि पड़ोसी देश मतलब भारत के बारे में वो जानकारी लेता। तो अमेरिका को यह पता था कि पाकिस्तान भारत के बारे में जानकारी जुटा रहा है, तो अमेरिका को भारत को बताना चाहिए था कि आपका पड़ोसी देश आपकी टोही कर रहा है, आपके बारे में पता लगा रहा है। तो इस चीज को लेकर अमेरिका को भारत को बताना चाहिए था। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर यह बताया कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि खुद आगे नहीं बढ़ सकता है और जो देश आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अमेरिका को पता है कि भारत जो है वो आगे बढ़ेगा, इसको कैसे जो है वो पीछे किया जाए। अमेरिका पीठ पीछे छुरा घोंपता है। इस बात का समर्थन आप लोग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से वो जो ऑर्डर्स थे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज इज नॉन फॉर इट्स सैटेलाइट दैट प्रोवाइड, मतलब मैक्सार कंपनी को हम लोग जानते हैं कि वो हाई डेफिनेशन इमेजेस जो है वो शेयर करती है जिसमें पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है 3 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर। मतलब उसके काम करने का तरीका यह है। इन इंडिया गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो हैं, जैसे इसरो की बात करें वो भी उसके साथ में काम करती है, मैक्सार के साथ में काम करती हैं। एटलीस्ट 11 इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स एंड कंपनीज आर कस्टमर। देखिए भारत के अंदर लगभग 11 स्टार्टअप्स, साथ में इसरो जो है वो भी मैक्सार के साथ में काम करता है। अब बात यह है कि हम लोग तो सूचना तंत्र को कहीं लीक नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसी इंफॉर्मेशन को शेयर किया आतंकवादियों के साथ में। इसका मतलब यह है, साफ तौर पर पता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की उस कंपनी को पता था कि इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो ली जा रही है पहलगाम के बारे में। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको देखिए 12 अप्रैल को लगभग 10 दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत सारे ऑर्डर जो है उस कंपनी को मिलना शुरू हुए थे। अब बीएसआई जो है हैज क्रिमिनल पास्ट। बीएसआई जो कंपनी है पाकिस्तान की, उसका क्रिमिनल पास्ट रहा हुआ है, क्योंकि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने एक मिडिल मैन की सहायता से, मतलब पाकिस्तान के अंदर उस कंपनी को रन करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है आबिदुल्ला सैयद। तो आबिदुल्ला सैयद जो है, जो कि बीएसआई कंपनी को रन करता है, इसको 1 साल की जेल हुई और 1 साल की जेल होने के बावजूद भी यूएस की उस कंपनी ने इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और वहां से फिर ऑर्डर्स ले लिए। अब देखिए हम लोग आते हैं कंक्लूजन के पार्ट के ऊपर। कंक्लूजन का पार्ट तो यह है कि अमेरिका की मैक्सार जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है इसके ऊपर फाइन जो है वो लगाना चाहिए और इंडिया को प्रेशर क्रिएट
जो है वो करना चाहिए कि आखिरकार और बताओ कि आपने किस किस के साथ में सूचना जो है वो साझा की है, ताकि पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट है। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया जाता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कंपनियों का इस्तेमाल जो है वो किस लिए करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के अंदर करता है, और इस बात को हाईलाइट किया जाए यूएन के अंदर। कई बार कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे जानकार जो है वो ये पूछते हैं कि आखिरकार हम लोग पीओके पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा उनको यही जवाब होता है कि पीओके जिस तरीके से गया था उसी तरीके से हम लोग वापस से लेके आएंगे। जैसे पीओके को हम लोगों ने खोया था यूएन के अंदर जाकर, आज हमको यह चाहिए कि पीओके खाली करवाएं और खाली कराकर जबरदस्त बमबारी वहां पर किया जाए, और साथ ही के अंदर हम लोग इस बात को यूएन के अंदर लेके जाएं और फिर यूएन से ऑर्डर पास करवाएं कि हां अब पीओके जो है वापस से भारत को दे दिया जाए। उसके बाद में पाकिस्तान जो है कभी भी हिमाकत नहीं करेगा कि पीओके हमारा है, क्योंकि यूएन से ऑर्डर पास हो चुका है। तो हम लोगों को जिस तरीके से वो गया है अगर उसी तरीके से लेके आएंगे और पीओके खाली करवाएंगे तो हमारी इसके अंदर जीत होगी। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की क्या हालत जो है वो की जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अब कितने बच्चे होने वाले हैं। पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, पाकिस्तान की डिलीवरी होने वाली है, सिजेरियन होगी, और पाकिस्तान के कितने बच्चे होंगे, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।